Hello student, welcome back to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about visualizing solid shapes. तो सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? अब तक जो हमने पढ़ी थी, हमने पिछले क्लास में भी सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था। और ये सॉलिड शेप्स क्या होती हैं हम जानते हैं, जिनमें एयर होती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो शेप्स होती हैं सॉलिड शेप्स। कुछ हम जो फ्लैट शेप्स होते हैं उनके बारे में रिवाइज भी करेंगे। जैसे एक जो रेक्टेंगल होता है ये फ्लैट शेप होते हैं, स्क्वायर फ्लैट शेप में आता है, ट्रायंगल फ्लैट शेप में आता है। लेकिन जब हम इन्हीं को ही सॉलिड शेप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्यूब बन जाता है। आपके घर में बॉक्स आते होंगे ना, जो जिसमें बहुत सारा सामान आता है, कार्टून से ना, तो वो वाले बॉक्स आ जाते हैं, सॉलिड शेप्स होते हैं, फुटबॉल होता है, डाइस होता है, फिर उसके बाद कितनी सारी चीज़ें हमारे पास आम तौर पर दिखती हैं हमें जो सॉलिड शेप्स में होती हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, है ना। देन फिर हम देखेंगे लेट अस रिवाइज। सो लेट अस रिवाइज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीना इज टाइडिंग अप हर रूम। रीना अपने रूम को साफ कर रही थी। शी अरेंज द आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। उसने क्या किया कि मतलब शेप्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट किया। हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द शेप्स ऑफ द आइटम एंड अरेंज देम अकॉर्डिंगली। तो हमें उनको हेल्प करना है कि कौन सी शेप कौन सी चीज़ के शेप में है और फिर उसको अरेंज करवाने में उसकी हेल्प करनी है। राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइटम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो फिर बताना है हमें उनके नाम भी लिखने हैं और उसमें कितना स्पेस वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ये क्यूबॉइड है ये, ठीक है, ये कोन शेप है, ये भी कोन शेप है, ये हमारे पास क्यूबॉइड शेप है। देन ये वो है हेमिस्फेयर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सर्कल जैसे होता है ना, सर्कल तो सॉलिड शेप में फिर स्फेयर बन जाता है। ठीक है, तो बाकी वाली शेप्स का नाम आप खुद से लिखेंगे। देन वी हैव प्लेन फिगर एंड सॉलिड शेप्स। वी नो दैट ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लेन 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं वो हम 2D शेप्स और 3D शेप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था प्लेन शेप्स कौन सी होती हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा विद ओनली 2 डायमेंशन नेमली लेंथ एंड ब्रेथ आर नोन एज प्लेन फिगर और 2D शेप्स। ठीक है, तो ऐसे शेप्स जिनमें 2 डायमेंशन होते हैं, सिर्फ एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है। ठीक है, जैसे लेंथ है ब्रेड्थ है, लेंथ है ब्रेड्थ है, तो इसमें क्या है, इनको हम बोलते हैं 2D शेप्स, यानी 2 डायमेंशन वाले शेप्स। देन शेप्स लाइक क्यूब, कॉन, क्यूबॉइड एक्सेट्रा विद 3 डायमेंशन नेमली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नोन एज सॉलिड शेप्स और 3D शेप्स। ठीक है, तो जिनमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, ऐसी शेप्स को हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है और कोन है। देन फेसेस, एड्स एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो फेस कितने होते हैं सॉलिड शेप्स के? अब फेस इज अ फ्लैट सरफेस ऑन सॉलिड फिगर। तो आप किसी भी फिगर का जो फ्लैट सरफेस होता है ना, जैसे बॉक्स है तो बॉक्स आपके सामने, तो क्या है उसका फ्लैट सरफेस है, फेस है वो उसका। एंड एड्स इज द साइड वेयर 2 फेसेस मीट और कम टुगेदर। एड्स वो साइड होती है जहाँ पे 2 फेस मिल जाता है, यहाँ पे जहाँ पे ऐसे बॉक्स ऐसे बंद हो जाता है तो जो कॉर्नर हो जाता है ना, इसको हम एड्ज बोलते हैं। एंड अ वर्टेक्स इज द कॉर्नर ऑफ द सॉलिड शेप्स, और वर्टेक्स होता है उसका कॉर्नर, ये कॉर्नर। ठीक है, इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। देन लुक एट द टेबल। अब आपको टेबल देखना है, शेप देखनी है। क्यूब में 6 फेस होते हैं, एड्स होते हैं 12 और वर्टेक्स होते हैं 8। देन क्यूबॉइड में भी बस इनके फर्क, थोड़ा सा शेप का फर्क होता है, बाकी सेम ही होता है। ठीक है, फेस होते हैं 6, एड्स होते हैं 12 और वर्टेक्स होते हैं 8। सिलेंडर में आप देखेंगे फेस 3 होते हैं, एड्स 2 होते हैं, वर्टेक्स होते हैं 0। कोन में आप देखेंगे 2 फेस होते हैं, 1 एड्ज होता है, 1 वर्टेक्स होता है। देन स्फेयर, पिरामिड और प्रिज्म। ठीक है, देन नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। बिल्डिंग हम बनाते कैसे हम 3D शेप्स को? अ नेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर इज द शेप दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ पेपर और कार्डबोर्ड एंड फोल्डेड टू मेक 3D शेप्स। ठीक है, तो नेट क्या होता है कि जिससे हमने एक पेपर को या कार्डबोर्ड को काटा और उसको फोल्ड करके हमने 3D शेप बना दी, दैट इज कॉल्ड द नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। इनफैक्ट नेट्स आर 2D पैटर्न और 3D फिगर्स। ठीक है, तो नेट्स क्या होता है, 2D पैटर्न्स भी होते हैं, 3D फिगर्स भी होते हैं। दे हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स दैट मेक अप अ सरफेस ऑफ द फिगर।
ठीक है। तो ये हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे हमने एक फिगर को बना दिया, ठीक है। सो नेट ऑफ अ क्यूब, क्यूब का नेट कुछ ऐसा दिखता है, यानी एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, फिर तीन क्यूब इस तरह से वर्टिकल होते हैं, फिर एक चार क्यूब, यानी चार क्यूब इस तरह से हॉरिजॉन्टल होंगे और तीन क्यूब होंगे इसमें वर्टिकल, ठीक है। देन क्यूबॉइड का भी हम देखेंगे, तो क्यूबॉइड का है, इसमें चार एक जैसे दिखने वाले क्यूब होते हैं, वर्टिकल लाइन में लगे होते हैं, और फिर साइड में छोटे छोटे दो क्यूब्स भी होते हैं। तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। देन हम देखेंगे कोन। कोन कुछ इस तरह से, मतलब आपने एक बर्थडे कैप देखे होगे ना, बर्थडे वाली कैप ऐसे पहनते हैं बर्थडे में, उसको जब हम उसको खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको शेप दिखाई देगी। सिलेंडर को जब हम खोलेंगे तो सिलेंडर का शेप कुछ ये जो है, ये ऊपर नीचे वाला हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा है ये, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस शेप में हमें दिखाई देगा। देन ट्रायंगुलर प्रिज्म को जब हम खोलेंगे तो हमें पिरामिड को, तो ये हमें कुछ इस शेप में दिखाई देगा। देन इट हैज़ 4 ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स इसमें? 4 ट्रायंगल्स हैं। देन स्पेशल केस नेट ऑफ अ क्यूब, स्पेशल केस में हम देखेंगे वी ड्रॉ 11 नेट्स ऑफ अ क्यूब कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्क्वायर्स ईच एज शोन बिलो, ठीक है। तो हम इसके 11 नेट्स बना सकते हैं 11 क्यूब के, किस तरह से? 6 नेट विद 4 स्क्वायर इन अ लाइन, यानी 6 तरीके से ये बनाई जा सकती है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे, एक ये तरीका होगा बनाने का, इस तरह से भी क्यूब बंद हो जाएगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मतलब 6 अलग अलग तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नेट्स विथ 3 स्क्वायर्स इन अ लाइन, ठीक है। तो हमने इसमें भी 4 अलग तरीक़ों से फिर एक क्यूब को बनाने की कोशिश की, 4 नेट्स इन अ लाइन, ठीक है। 4 नेट्स विथ 3 स्क्वायर्स इन अ लाइन, 4 नेट हमें चाहिए होंगे, 3 एक में, बीच वाली लाइन में कितने हमें चाहिए? 3 नेट, 3 स्क्वायर्स इसमें हमें चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा हम देखेंगे कि एक तरीके से, इस तरीके से भी हम क्यूब की जो नेट होती है उसको बना सकते हैं। देन लुक एट दिस डाइस, डाइस को हमें देखना है। द नेट्स ऑफ अ डाइस इज सेम एज द नेट ऑफ अ क्यूब एज द रिजेंबल अ क्यूब इन शेप विद कंडीशन दैट द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस सम अप टू। तो डाइस भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। डाइस को अगर हम खोल दें, उसको पूरा ओपन कर दें, तो वो भी हम कुछ इन 6 तरह की शेप्स में ही हमें दिखाई देगा। देन एक्सरसाइज 13.1 द नेट्स ऑफ अ क्यूब आर गिवन बिलो, हमें एक क्यूब के नेट्स दिए हुए हैं। राइट द मिसिंग नंबर फ्रॉम 1 to 6, हम 1 to 6 के मिसिंग नंबर लिखेंगे, एंड सो दैट इट फॉर्म्स द नेट ऑफ अ डाइस। हमें इस तरह से नंबर को लिखना है कि वो नेट ऑफ डाइस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे शेप्स में भी पढ़ा कि कैसे हम डाइस को खोलेंगे तो किस किस शेप में वो निकलता है, और हमने पीछे भी पढ़ा था, क्योंकि क्यूब और डाइस बिल्कुल सेम शेप होते हैं, ठीक है। इनके जो हाइट होती है और जो इनका लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, वो बिल्कुल सेम होती है, जैसे स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, उस तरह से क्यूब की भी हाइट और जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, वो सेम होती है। तो उस तरह से आप पीछे से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी डाइस की फॉर्म देख के इन नंबर्स को फिल करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सॉलिड एंड identify the numbers of faces, edges and vertex, also draw the nets of the given solids। तो हमें solids का नाम बताना है और बताना है इसमें कितने फेस हैं, कितने एड्स हैं इसके, ठीक है। जैसे इसमें कॉर्नर वर्टेक्स कितने हैं? 1 है, और ये शेप कौन सी है? कोन की शेप है ये, ठीक है। और इसमें फेस कितना है? ये 1 शेप होता है, इसमें हमने पीछे पढ़ा भी था। और जब हम इसको खोल देते हैं तो ये कैसी शेप में दिखाई देता है? हमने पढ़ा था ना, कुछ इस तरह की शेप में ये इस तरह से दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो ये आप फिल करेंगे यहाँ पे। देन मैच द नेट्स विद द अप्रोप्रिएट सॉलिड, जो नेट है उनको उनके सॉलिड से मैच करना है। जैसे ये शेप है तो ये क्यूब की होगी, ठीक है, ये सिलेंडर की होगी, और फिर ये शेप होगी कोन की, और ये बच गई पिरामिड की। देन कुछ और क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अ कोन हैज़ नो वर्टेक्स, नहीं, कोन में एक वर्टेक्स होता है ना, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो इस तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्केचेस ऑफ पिरामिड्स काउंट एंड नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एड्स, ठीक है। तो इसमें आपको स्केचेस में देखना है, पिरामिड के स्केच चाहिए, तो इसमें आपको देखना है कि फेसेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं और एड्स कितने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स वो होते हैं जैसे जो कॉर्नर्स होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं, इसके फेस कितने हैं और इसमें कितने एड्स होंगे ये आप देखेंगे, और इसके लिए एक अच्छा टेबल बनाएंगे। आपको दिया भी हुआ यहाँ पे ना, यही आपको फिल करना है, ठीक है। Then we have activity. During a birthday party, when Shikha, a class 7 student, invited her entire
entire class to party, she noticed that there were so many items lying on a big टेबल। ठीक है, तो अपने शिखा ने अपनी एक बर्थडे पार्टी रखी है, 7th क्लास के बच्चों को उसमें इनवाइट किया है और उसने देखा कि टेबल पे बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। मिसेस सुजाता मैथ्स टीचर वॉज ऑल्सो इन द पार्टी, जो उनके मैथ्स टीचर हैं वो भी पार्टी में है। शी थॉट अ ब्रिलियंट फन गेम एंड आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। उन्होंने एक अच्छा सा फन गेम सोचा और कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू किए। विच आइटम हैज़ ओनली वन फेस, तो इन बताना है कि इन आइटम्स में से किसका सिर्फ एक फेस है। देन टॉप व्यू ऑफ विच ऑफ इज अ सर्कल, सर्कल का टॉप व्यू कैसा होगा। देन नेम द शेप ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, और जिनकी जितनी भी टेबल पे शेप्स लिखे इन सब का नाम बताना है। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी करेंगे। देन हॉट्स, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये डाइस का एक एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह से बिल्कुल नंबरिंग के हिसाब से डाइस नहीं चलता है। ठीक है, देन ड्रॉइंग सॉलिड शेप्स ऑन फ्लैट सरफेस। सॉलिड शेप्स हम फ्लैट सरफेस पे कैसे बना सकते हैं। सॉलिड शेप्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, दिस इज कॉल्ड 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप्स। तो इसको हम बोलते हैं, यानी फ्लैट सरफेस पे सॉलिड शेप्स का बनाना, इसको बोलते हैं हम 3D शेप्स बनाना, 2D रिप्रेजेंटेशन करना। दिस इज कॉल्ड 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप्स। इसे हम बोलते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन, यानी 3D शेप्स का 2D रिप्रेजेंटेशन। When we draw a solid shapes on a flat paper, the image of 3D figures appears distorted। ठीक है, तो हम जब किसी भी फ्लैट पेपर पे सॉलिड शेप्स बनाते हैं तो 3D शेप्स कैसे डिसऑर्टेड होती हैं। इट इज़ अ विजुअल इल्यूजन। देयर आर 2 methods which are used in drawing solid shapes on flat surface like paper. First is oblique स्केचेस एंड सेकेंड इज आइसोमेट्रिक स्केचेस। तो 2 तरीके से हम फ्लैट सरफेस पे अपनी सॉलिड शेप्स को बना सकते हैं। पहला है ऑब्लिक और दूसरा है आइसोमेट्रिक। मेथड नंबर 1, ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच कैसे बना सकते हैं। लेट अस लर्न टू ड्रॉ एन ऑब्लिक स्केच से ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से हम स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द फ्रंट फेस विच इज रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2, ड्रॉ द बैक फेस और रेक्टेंगल ऑफ सेम डायमेंशन एज इन द स्टेप 1 एट ए लिटिल हायर देन दैट ऑफ द फ्रंट फेस। ठीक है, तो अब हमने देखो ये पहला बनाया था, फिर हमने इसके थोड़ा सा ऊपर से यहाँ ये हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये 1 वाला, ये 1 वाला रेक्टेंगल है, तो इससे थोड़ा ऊपर से हमने सेम लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के एक और रेक्टेंगल हमने बना लिया, जिसका जो एक कॉर्नर है वो इस तरह से इसके अंदर की साइड आएगा। ठीक है, देन स्टेप 3, जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। फिर हमें इनके वर्टेक्स को इस तरह से इसको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4, इरेज द एड्स विद द हिडन फ्रॉम द व्यू और शो देम विद द डॉटेड लाइन। ठीक है, जो हिडन है मतलब क्योंकि देखो हम तो जब किसी शेप को हम सामने से ऐसे देख रहे हैं तो हमें तो आगे का ही दिखाई देगा ना, पीछे वाला तो छुप गया। तो जो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है बैक व्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि ये बैक व्यू है, और जो आपको स्पष्ट लाइनें जो क्लियर लाइन्स दिखाई दे रही है ये फ्रंट व्यू शो कर रहा है कि ये फिगर का फ्रंट व्यू है। तो अब देखने में लग रहा है ना बिल्कुल एकदम सॉलिड शेप जैसा लग रहा है, बिल्कुल, है ना। सो वी यूज अ स्क्वायर पेपर टू ड्रॉ एक्यूरेट क्यूबॉइड एज शोन बिलो। इसके लिए हम स्क्वायर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर पेपर पे हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर हमने इनके स्टेप्स को, इनके जो वर्टेक्स थे उनको जोड़ दिया, और इस तरह से हमने फिर बैक व्यू को भी दिखाया। देन वी हैव मेथड 2, आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच हम लेंगे। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑब्लिक ड्राइंग इज दैट इट डज नॉट शो द एक्चुअल मेजरमेंट। तो जो अभी हमने ऑब्लिक वाला ड्राइंग किया इसमें ना ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिखाता है। टू ओवरकम दिस वी यूज टू सेकेंड टेक्निक्स कॉल्ड द आइसोमेट्रिक ड्राइंग और द आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, तो इससे ओवरकम करने के लिए हमने सेकेंड मेथड का इस्तेमाल किया, जो कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग या हम इसे आइसोमेट्रिक स्केच भी कह सकते हैं, विच वी ड्रॉ ऑन आइसोमेट्रिक डॉटेड शीट। ये इसको हम आइसोमेट्रिक डॉटेड शीट पे हम करेंगे। आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मेड अप ऑफ डॉट्स और लाइंस। आइसोमेट्रिक शीट्स में ये स्मॉल छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये बटी होती है, डॉटेड में। वी can use isometric sheet to draw sketch of solid in which measurement are also agree with those of solids. Let us draw an isometric sketch of a cuboid of length 5 units, breadth 4 unit and height 3 unit. तो हम इसको अब आइसोमेट्रिक शीट पर बनाकर देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 यूनिट्स। पहले हमने 5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट बनाया। जॉइनिंग 6 कंजिक्यूटिव डॉट्स वर्टिकली एज शोन। ठीक है, तो हमने वर्टिकली 6 एक साथ, कंजिक्यूटिव मतलब एक साथ आने वाले 5 डॉटेड को 6
डॉटेड्स को मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 यूनिट की एक लाइन बन गई हमारे पास। फिर स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट वी ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट। फिर हमने 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट को बनाया, ठीक है। इस तरह से एक तरफ हमने 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट को बनाया। AP एंड BQ ईच ऑफ लेंथ इज 4 यूनिट एट पॉइंट A एंड B ऑन द सेम साइड ऑफ द AB, ठीक है। सो AB के सेम साइड पे हमने एक 2 लाइन सेगमेंट बनाए जो कि पैरेलल होंगी। एक को नाम हमने दिया AP और दूसरे को नाम हमने दिया BQ, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट AR एंड BS ईच ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स एट पॉइंट ऑफ A एंड B ऑन द अदर साइड ऑफ द AB एज शोन, ठीक है। फिर AB के दूसरी साइड हमने ये 3 मीटर के सेम पैरेलल लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया। फिर हम बनाएंगे फ्रॉम R ड्रॉ RT। अब ये R जो पॉइंट था, यहाँ से हमने RT को ज्वाइन किया एंड इक्वल टू द AP। फिर AP के इक्वल इसको ज्वाइन किया एंड अदर मैचिंग कॉर्नर्स। और फिर इस तरह से हमने बाकी सारे कॉर्नर्स को भी मिलाया RS एंड PQ टू गेट द स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 × 4 × 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 × 4 × 3 वाले डायमेंशन वाले एक क्यूबॉइड को बनाया। कौन से? आइसोमेट्रिक शीट पे। देन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ हमें दिया हुआ। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 4 × 2 × 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ द 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच। तो इससे हम किस तरह से 3 अलग अलग आइसोमेट्रिक स्केच बना सकते हैं, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2, मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन ऑब्लिक स्केच। इस ऑब्लिक स्केच का हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, ठीक है। देन सारा कंस्ट्रक्शन का है, ये सेम ही ड्राइंग का ही है और कुछ खास है नहीं। देन वी हैव एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज पे हम बढ़ेंगे अब आगे की ओर। और ये है यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ वन गिवन शेप, ठीक है। तो इसके लिए आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को यूज़ करना है, मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच, जिससे आप आइसोमेट्रिक स्केच बनाएंगे और हर शेप को उस पेपर पे बना के देखेंगे। फिर इसके कुछ और सेम बनाने के मतलब मेजरिंग के ही क्वेश्चंस हमें यहाँ दिए हुए हैं। ड्रॉ एन ऑब्लिक स्केच, यहाँ पे ऑब्लिक स्केच बनाना है जो हमने मेथड 1 किया था, ठीक है। ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 4, ब्रेथ 2 एंड हाइट 3। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे ऑब्लिक स्केचेस का। फिर कुछ और क्वेश्चन है हमें यहाँ पे, ये आप होमवर्क में करेंगे। देन वी हैव विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। कैसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं, उनको थिंक करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी लुक एट कंबाइंड सॉलिड, सम ऑफ द व्यू ऑफ अ सॉलिड इज हिडन फ्रॉम आवर व्यू, ठीक है। जब हम कंबाइंड सॉलिड्स को देखते हैं, एक साथ जो कंबाइन होते हैं, उन सॉलिड्स को देखते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो हमसे छुप जाते हैं। द व्यू ऑफ द सॉलिड इज हिडन फ्रॉम आवर व्यू, मतलब जो सॉलिड का जो व्यू होता है वो हमसे छिप जाता है। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन आई वी कैन नॉट सी द ओपेक मीडियम ऑफ सॉलिड्स with which we are left with the option of only estimate the size, shape and number of hidden objects or shapes which we call a visual estimation। तो क्योंकि हम ह्यूमंस और हम अंतर्यामी तो है नहीं कि बैठे बैठे कहीं से भी कुछ भी देख लेंगे ना, तो हमारी आइज़ की लिमिटेशंस होती हैं और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैक वाला हिस्सा हमारा वो छुप जाता है, तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं और इसी एस्टिमेशन को विजुअल एस्टिमेशन कहते हैं। लुक एट दीज फिगर्स, ये फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कितने सारे आपको छोटे छोटे क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सामने वाले दिखा रहे हैं, बैक साइड वाले हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है। हम सामने से देख सकते हैं, ऊपर से देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा, पीछे से देखेंगे तो हमें बैक व्यू दिखाई देगा, लेकिन पूरा एक साथ में दिख जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ क्यूब्स इन देम, इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे ये हमें ट्राई करना है और सीखना है। देन लेट अस सी हाउ वी कनेक्ट इन फिगर ए, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे हमने फिगर ए को से हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 3, और ये भी 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये 3 लाइन है, इधर भी ये देखो 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यानी हमारे पास 9 क्यूब्स यहाँ पे हैं, 9 क्यूब यहाँ पे हैं, 9 क्यूब हमारे पास यहाँ पे, यानी हमारे पास सेम डायमेंशन वाले 9 क्यूब्स के 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 9 + 9 + 9 = 27 क्यूब्स। टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारे पास कितने हो गए, 9, क्योंकि एक में 9 है तो हमारे पास टोटल में कितने हो गए, 27 हो गए। एंड एग्जाम्पल नंबर 4, इफ 3 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 cm by 2 cm by 2 cm are placed side by side, what would be the dimension of the resulting cuboid?
ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि एक क्यूब है, 3 क्यूब है हमारे पास डायमेंशन वाले, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले हमारे पास 3 क्यूब हैं जो एक दूसरे के साइड बाय साइड लगा रखे हैं। व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब तीनों को हमने ऐसे मिला दिया तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, ठीक, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, और ये वाला 2 ही रहेगा और ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 हो जाएगी, ब्रेथ 2 रहेगी और हाइट रहेगी 2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सॉलिड। देयर आर डिफरेंट वेज इन शेप अ 3D ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड। अलग अलग शेप से हम देख सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को। मेथड 1 कटिंग एंड स्लाइसिंग, कट और स्लाइस करके, देन शैडो प्ले से, एंड थर्ड वन इज विजुअल ऑफ सॉलिड फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, और सॉलिड को डिफरेंट एंगल से देख के, ठीक है। देन मेथड 1 कटिंग एंड स्लाइसिंग। कटिंग एंड स्लाइसिंग से हम कैसे देख सकते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कट करना है, स्लाइस करके देखना, ठीक है। देन लेट अस कंसीडर अ सॉलिड वन, देयर आर न्यूमरस वेज टू कट एंड मेक्स इट स्लाइस, बट वी वुड फोकस ऑन द अटेंशन ओनली फॉर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो हम वैसे तो कई तरह के होते हैं इसके काटने के, लेकिन हम 2 पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। हमें पहली एक शेप दी है, कोन दी है, वी कट हॉरिजॉन्टली, हमने ऊपर से इसको इस तरह से काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, हमारे पास सर्कल निकल के आया, देखो कोन काटा ऊपर से तो सर्कल निकल के आया, ठीक है। फिर व्हेन वी कट वर्टिकली, जब हम इसको वर्टिकली काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक ट्रायंगल निकल के आ गया, ठीक है। तो इन 2 तरीकों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन अ 3D फिगर इज कट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली द प्लेन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड इट्स क्रॉस सेक्शन। जब हम किसी 3D फिगर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो जो प्लेन हमें मिलता है वो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर्स में दिया भी हुआ है। ऑब्जर्व दैट ऑन कटिंग अ कोन, जब हम कोन को कट करते हैं वर्टिकली द क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रायंगल। तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ट्रायंगल हमारे पास निकल के आया, हमने पीछे पेज पे देखा, ठीक है। बट व्हेन द क्रॉस इज कट हॉरिजॉन्टली, पर जब हम क्रॉस को, जो हमारे पास कोन था उसको हमने हॉरिजॉन्टली इस तरह से हमने काटा, द क्रॉस सेक्शन इज अ सर्कल सिमिलरली। तो कहाँ से निकल गया, यहाँ से क्या निकल के आया था, सर्कल निकल के आया था, है ना। तो इस तरह से अलग अलग व्यू से हम अलग अलग इसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इस cross section is a circle. Similarly, if the cube is cut horizontally and vertically, in the both the cases it cross section is a square, ठीक है। तो इस तरह से जब हम क्यूब को काटेंगे, चाहे हम हॉरिजॉन्टली काट लें चाहे उसको हम वर्टिकली काट लें, तो हमें क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि क्यूब की जो डायमेंशंस होती हैं वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा क्या होंगी, सेम 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 होंगी, ठीक है। इस तरह से हम चाहे उसको वर्टिकली काटे चाहे हम उसको हॉरिजॉन्टली काटे, क्या निकल के आएगा, जो हमें जो सॉलिड निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्क्वायर ही निकल के आएगा। देखो ये हमने इसको इस तरह से काटा तो स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी कट किया तो भी हमारे पास स्क्वायर ही निकल के आया। देन व्हेन अ सिलेंडर इज कट वर्टिकली, सिलेंडर को जब हम काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, रेक्टेंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। बीच से थोड़ी ना गोल होगा, चारों तरफ से तो गोल है, तो बीच से ऐसे काटेंगे तो फ्लैट ही निकल के आएगा ना, रेक्टेंगल शेप। व्हेन इट्स कट हॉरिजॉन्टली इट क्रॉस सेक्शन इज सर्कल एज शोन बिलो। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या निकल के आ रहा है, सर्कल निकल के आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव हॉट्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ वेजिटेबल। हम वेजिटेबल्स का क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं, एवरी डे वी सी मदर कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन। तो आपने अपनी मम्मियों को किचन में सब्जियां काटते हुए तो देखा ही होगा। सी हाउ एन अनियन एंड एन लेडी फिंगर लुक्स फ्रॉम आउटसाइड एंड हाउ देयर क्रॉस सेक्शन लुक लाइक, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भिंडी बाहर से कैसी, भिंडी और प्याज कहाँ बाहर से कैसे दिखाई देते हैं और अंदर से उनके क्रॉस सेक्शन कैसे दिखाई देते हैं। तो ये अनियन का हमें दिया, जब हम इसको काटते हैं तो कुछ इस तरह से अपीयर होते हैं अनियन, ठीक है। और भिंडी जब हम काटते हैं तो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और अंदर से हमें कुछ इस तरह से अपीयर होती है। देन मेथड 2 है हमारे पास शैडो प्ले। शैडो वी आर अ गुड वे टू गेट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट की 2D रिप्रेजेंटेशन जब हमें करनी है तो शेडो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें माना जाता है। इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ यूजिंग सॉलिड opaque articulated figure in front of an illuminated backdrop or to create an illusion of moving ऑब्जेक्ट्स, मूविंग इमेजेस, ठीक है। तो मूव करने वाले इमेजेस का हम कैसे उनका एकदम फिक्स, एकदम बढ़िया ओपिक ले सकते हैं, ये हम जानेंगे शेडो से। देन लुक एट दीज फिगर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय हैंड्स।
तो जैसे इमेज हम फॉर्म करते हैं हैंड से, तो कुछ इस तरह की शेप्स हमारे पास निकल के आते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय कीपिंग अ टॉर्च लाइट इन फ्रंट ऑफ सॉलिड शेप्स। जब हम किसी सॉलिड शेप के सामने टॉर्च लाइट भी मारते हैं, एंड शेडो इज ऑब्टेन ऑन द वर्टिकल स्क्रीन एज शोन, ठीक है। तो हम शेडो, जब हम हमारे पास एक शेप है सिलेंडर, ठीक है, इस पर जब हम टॉर्च मार रहे हैं तो वर्टिकल शेप कैसी आएगी हमारी, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। स्फेयर पे मारा तो इस तरह से आएगी, सिलेंडर पे मारा तो सिलेंडर रिंग इज फॉर्म्ड, इसका रिंग फॉर्म होगा। सर स्फेयर की तरह ही दिखाई देगा, और ये सिलेंडर जो है वो रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। इसके बाद क्यूबॉइड पे मारेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तब thus it can be concluded that shadow plane makes some indirect use of ideas of mathematics. Then we have method number 3, views of solid for different angles. जब हम किसी solid को different angle से देखते हैं, when we see any 3D object from different angles, जब हम किसी 3D object को different angle से देखते हैं, it does not change the shape or position but looks somehow different in view, ठीक है। तो ये अपने लुक्स और पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, पर वो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। An observer always find a different view of same object when viewed from the different angles. Then look at this toy car. हमें टॉय कार देखेंगे। The car look different when viewed from the different directions, top, फ्रंट और साइड, ठीक है। तो इस कार को जब हम टॉप से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिखाई दे रही है, फ्रंट से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिखाई दे रही है, और साइड से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिखाई दे रही है। दस एन ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट ही दिखाई देता है। जैसे आप मुझे फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं, देखेंगे तो मैं फ्रंट से कुछ अलग, लेकिन साइड से देखेंगे तो मेरा साइड फेस ही मेरी एक साइड की बॉडी दिखाई देगी, बैक से कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स का भी साइड व्यू देखते हैं, डिफरेंट व्यू देखते हैं। देन फॉलोइंग आर द व्यूज ऑफ सम मोर 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जब हम किसी क्यूबॉइड को ऊपर से देखते हैं तो हमें एक ऐसा क्या स्क्वायर ही दिखाई देता है। फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह का एक फ्रंट व्यू दिखाई देगा ना, रेक्टेंगल की शेप में। साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब हम सिलेंडर को देखेंगे तो ऊपर से तो हमें बस ये गोल गोल ही दिखाई देगा। ऊपर से देखना, कोई सिलेंडर घर में होगा तो गोल ही दिखाई देगा, टंकी होगी तो गोल ही दिखाई देगी ऊपर से, है ना। फ्रंट व्यू इसका कुछ ऐसा दिखेगा और साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। देन कोन का टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये तो कोन तो जो इसकी जो ऊपर वाली ये होते हैं ना, शार्प एज होता है इसका, ये कॉर्नर ये तो ऐसा छुप जाएगा, तो नीचे का तो ब्रॉड है तो वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए ये शेप दिखाई है। देन साइड व्यू हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, टॉप व्यू हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे। टॉप किसी भी शेप का जो टॉप व्यू है वो हमें ये दिखाई देता है, साइड वाला ये और फ्रंट वाला ये दिखाई देता है। और आगे है हमारे पास एक्सरसाइज 13.3, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग। इनमें कितने क्यूब्स हैं, तो आप देखेंगे, देखो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, फिर 2 इधर भी दिखाई दे रहा है, और इतना बैक पे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो 2 × 2 × 2 3, क्योंकि इसके वो होते हैं ना, 3 फेस होते हैं, इसके लेंथ होती है, हाइट होती है, ब्रेड्थ होती है। 2 × 2 × 2 ये हो गए 8, ठीक है। तो 8 क्यूब्स इसके अंदर होंगे। देन अ बल्ब इज केप्ट इल्यूमिनेटिंग अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के ऊपर बल्ब जलाया गया है। नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस, ठीक है। तो अगर हम सिलेंडर के ऊपर इस तरह से बल्ब जलाएंगे तो नीचे कौन सी हमें शेडो दिखाई देगी, तो राउंड दिखाई देगी ना, इस तरह की सर्कल दिखाई देगा। तो ये आप बनाएंगे। Then we have named the cross section obtained from the following solids are cut vertically as well as the horizontally. हमें क्रॉस सेक्शन लिखना है कि जब हम किसी शेप को, किसी ब्रिक को वर्टिकली काटेंगे, मान लिया ब्रिक कुछ इस तरह की होती है हमारे पास, ठीक है, इस शेप में होती है। जब हम इसको वर्टिकली काटेंगे तो कैसी शेप हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। और जब हम इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो कैसी शेप हमारे पास निकल के आएगी। इस तरह से आप चीज़ों को विजुलाइज करते हुए, जो हमारे पास शेप्स हैं उनको विजुलाइज करते हुए इस टेबल को फिल करेंगे। देन स्केच ऑफ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमें टॉप व्यू बनाने हैं, टॉप व्यू बताना है, फ्रंट व्यू बताना है और साइड व्यू बताना है, ठीक है। तो अभी हमने पूरे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में यही किया है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। इनके हमें डिफरेंट व्यू देने हैं। जैसे कि हमने पढ़ा फ्रंट व्यू कौन सा होता है, टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा। जैसे लैपटॉप है तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा ही दिखाई देगा हमें, बस इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और इसका फ्रंट व्यू तो ये फ्रंट व्यू तो हमें स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, ठीक है। और साइड व्यू भी कैसा दिखाएगा, साइड व्यू कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके टेबल बनाएंगे। Then next we have is project shadow play.
प्लेस अ राउंड प्लेट आउटसाइड इन डायरेक्ट सनलाइट, आपको डायरेक्ट सनलाइट में एक राउंड प्लेट रखनी है। देन ऑब्जर्व द शेप ऑफ द शेडो ऑफ द प्लेट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उस समय पे हमारी शेडो कुछ अलग होती है, फिर जब वो हमारे ठीक सर के ऊपर यानी दिन में होता है तो शेडो कुछ हमारी अलग होती है, और जब वापस से सनसेट होने का टाइम होता है तो हमारी शेडो का कुछ अलग होता है। तो इस तरह से आपको एक प्लेट रखनी है धूप में, और अलग अलग टाइम पे उसके हम आपको शेडो के व्यूज़ निकालने हैं, 10 AM, 12 नून और रात को दिन के 2 बजे के आसपास, ठीक है। देन डू दे रिमेन द सेम और दे डू चेंज विद टाइम और चेंज इन पोजिशन ऑफ द सन, तो आपको बताना है कि वो चेंज होंगे या सेम ही रहेंगे। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, rectangle, circle, etc. are 2D shapes. Shapes like cube, cuboid, cone, etc. are 3D shapes. Visualizing solid shapes in very useful skill. Then different methods are used to view the solids: slicing, shadow play, and viewing solid through the different angles. Then we have chapter test. Tick the correct option. The net shown here फॉर्म एज, जो आपको ये नेट दिखा रहा है ये क्या कौन सी शेप का नेट दिखा रहा है, प्रिज्म का दिखा रहा है, पिरामिड का दिखा रहा है, क्यूब का दिखा रहा है, स्फेयर का दिखा रहा है, ठीक है। तो क्यूब का तो हो ही नहीं सकता, स्फेयर का भी नहीं हो सकता, पिरामिड और प्रिज्म में ये प्रिज्म का हो सकता है, पिरामिड का अलग होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसको प्रिज्म को टिक करेंगे, देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, 2 डाइस को हमने साइड बाय साइड इस तरह से प्लेस कर दिया है एज शोन इन द फिगर। व्हाट वुड बी द टोटल ऑन द फेस ऑपोजिट 2, तो आपको बताना है कि फेस 5 और 6 पे टोटल कितना हो रहा है, तो ये 11 हो रहा है, 4 और 3 दिखा रहा है तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, और 5 और 3 जहाँ पे शो कर रहा है तो वहाँ पे कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बाकी वाली एक्सरसाइज आप खुद से होमवर्क में करेंगे। देन लेट अस थिंक, शालिनी बिल्ट अ टॉय बॉक्स विद एन ओपन टॉप लाइक दिस, इस शालिनी ने एक टॉय बॉक्स बनाया है और वो इस तरह से ओपन है और कुछ ऐसा वो दिखाई दे रहा है। देन टिक फ्रॉम द फॉलोइंग पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड दैट यू थिंक शालिनी यूज टू मेक द टॉय बॉक्स, तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जिससे कि आपको पता रहेगा कि शालिनी ने एक टॉय बॉक्स बनाया और उसमें कौन कौन से शेप्स के कार्डबोर्ड को यूज़ किया, और आपके लिए एक टॉय बॉक्स भी बन जाएगा ना, दोनों ही काम अच्छे से हो जाएंगे, आपको शेप्स भी समझ में आ जाएंगी और आपका टॉय बॉक्स भी बन के तैयार हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।